हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखती है जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का पता नहीं है। ऐसे में इस दिन दान पुण्य, पितृतर्पण और पिंडदान जरूर करना चाहिए। इससे कुंडली में पितृदोष शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आषाढ़ मास की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं तथा एक बेटी भी थी। साहूकार के घर में रोज एक जोगी आता था और उसे साहूकार की बहू भिक्षा देती तो उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और वह एक दिन अपनी माँ से बता दी। बताते बताते रोने लगी। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब वह जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिप कर बैठ जाती है और लड़की जोगी को भिक्षा देने जाती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच है बात वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता दो। जोगी कहता है, 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना धोबन है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर के बाद गरुड़नी आई और वह सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से बचाया है और तुम ही मुझे मार रही हो। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चे को रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ जाना है, वहीं पर छोड़ दो। गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई तो लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब वह सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकार के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती थी। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन यह एक दूसरे से पूछने की हिम्मत भी नहीं करती थी। एक दिन सोना धोबन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं और सास माँ लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपने बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी और कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबन छिप कर बैठ जाती है कि देखी कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में आती है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। तब सोना धोबन कहती है, तुम क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो,
तब मैं बताऊंगी। सोना धोबन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबन अपनी बेटे और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया। अब सांप मर गया। वह सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। साहूकारनी से सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया है कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया है वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अमावस्या माता की जय। अब सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी किया करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास ने बहू से पूछा कि बेटा, आज तूने क्यों खाना नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास ने कहा कि बहू, यह अमावस माता का व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन भरा रहता है और सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, तब पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या का भी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। सासू माँ, इसे 3 पनौती अमावस का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है।
तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बना हुआ रोटी खा ली। अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए, इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई हैं तो मुझे बताओ कि कहाँ वह मिलेंगी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापस आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली, तब उसे रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मेरी सास कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या से भी भगवान से पूछने को कह दिया और आगे बढ़ गई। आगे जाते हुए बहू को एक बूढ़ी औरत मिली, जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उनकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ी। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान जी से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या को लेकर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई आकर पानी नहीं पीता है। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे जंगल में ऐसे छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए और बहू को होश में आते ही साधु वेश में भगवान उनसे पूछने लगे, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी प्रकट हो गए और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई।
बहू यह देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है। लेकिन अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरिविष्णु कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की की पाट बंधी हुई है। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गई, न ही उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगी। अपाहिज महिला ने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसकी यह सजा मिली है। तुम उसे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिया, इस कारण से उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद उस पेड़ के आम मीठे आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां जाकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे के अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुँचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन का भंडार देखा तो उसने अपनी माँ से सारी बात पूछी और माँ ने बेटे को सारी बात बता दी। इस प्रकार वह तीनों खुशी खुशी रहने लगे और मिलकर अमावस माता का व्रत करने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय।